नमस्कार, मैं हूं शिवांगी। बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार में आप सबका स्वागत है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फिर से साथ आने के दिए गए ऑफर की खबरों के बाद से ही बिहार की राजनीति में हलचल मच गई थी। बीते 15 दिनों में जिस कदर सियासी सरगर्मी रही, इसने प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के लोगों का ध्यान भी अपनी ओर खींचा। कयास लगाए जाने लगे कि बिहार पॉलिटिक्स में कभी भी टर्न एंड ट्विस्ट हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसका असर न केवल प्रदेश की सरकार पर बल्कि केंद्रीय स्तर की राजनीति पर भी देखा जा सकेगा। अब खास बात ये रही कि लालू यादव के ऑफर के पहले आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव और विधायक भाई वीरेंद्र सियासत के पलटने की बातें फैला चुके थे। इसके बाद जब लालू प्रसाद यादव के ऑफर की खबरें आ गई तो पॉलिटिक्स का पहिया बड़ी तेजी से घूमने लगा। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर नरम रुख, राजद के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र और शक्ति सिंह यादव के मीडिया में आने वाला बयान, फिर लालू प्रसाद यादव की बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती के सीएम नीतीश कुमार और लालू यादव की दोस्ती की बात कहने के साथ ही बिहार की राजनीति को नए मोड़ की ओर जाती दिखने लगी। लेकिन बीते 15 दिनों की हलचल पर बीते 3 दिनों में 3 बार नीतीश कुमार ने स्वयं पानी फेर दिया है। नीतीश कुमार ने गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और वैशाली में अपनी प्रगति यात्रा के क्रम में 3 बार ये कहा कि एनडीए में है और इसी हिस्सा में बने रहेंगे, वो कहीं नहीं जाने वाले। जाहिर है, सीएम नीतीश के इस बयान के बाद फिर बिहार की राजनीति में फिर सब कुछ स्थिर होता हुआ दिखा। हालांकि राजनीति के जानकार कहते हैं कि सियासत में कई बार बाहर बाहर जो आप देखते हैं या फिर देखना चाहते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। कई बार अंदर खाने की हलचल कुछ और ही होती है। बिहार की राजनीति के जानकार सूत्र बताते हैं कि सियासत के अंदर ही अंदर हमेशा कुछ न कुछ चलता ही रहता है। सिर्फ सही समय का इंतजार रहता है और बाजी पलट हो जाती है। इस बीच बिहार की राजनीति को लेकर अंदर खाने के सूत्र बताते हैं कि दरअसल आग लगी होती तभी तो धुआं उठा। हालांकि फिलहाल पूरी राजनीति पर नीतीश कुमार ने पानी फेर दिया है, लेकिन आग और धुआं उठने और उस पर पानी फिर जाने को लेकर अंदर खाने की क्या कहानी है, हम आपको बताते हैं। देखिए, नीतीश कुमार पिछले 18 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री है और उसके लिए जेडीयू ने एक बार फिर खुला ऐलान कर दिया है कि 2025 से 2030 फिर से नीतीश। जाहिर है, जेडीयू के अनुसार मुख्यमंत्री पद पर कोई समझौता नहीं हो सकता। राजनीति के जानकार बताते हैं कि शायद पेंच यहीं फंस सकता है। जेडीयू इस मामले में पूरी तरह से स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे। वहीं आरजेडी के सूत्र बताते हैं कि पार्टी हर हाल में अब तेजस्वी यादव को बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। आरजेडी के सूत्र बताते हैं कि ये बात तो स्वयं नीतीश कुमार ने 2022 में आरजेडी और जेडीयू के साथ आने के बाद कही थी। यही कारण है कि अब तेजस्वी यादव को ही आरजेडी प्रोजेक्ट करने की लगातार कवायद कर रही है। और सूत्र ये भी बताते हैं कि ये ऐसी शर्त है जिसमें बिहार की राजनीति को अभी होल्ड पर ला दिया है, क्योंकि न तो जेडीयू को यह शर्त मंजूर होगा और न ही आरजेडी इस बार पीछे हटने के लिए तैयार होगी। हालांकि ये भी सत्य है कि राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती और दुश्मन को दोस्त और दोस्त को दुश्मन बनते भी देर नहीं लगती। दोस्तों, पॉलिटिक्स में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज जो कहते हैं वो कल पलट नहीं जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। आप इसको ऐसे भी समझिए कि अभी 18 जनवरी को राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई है। इसमें किसी बड़े मसले पर चर्चा होनी है, जिसको लेकर कयासबाजियों का दौर भी जारी है। हालांकि इससे पहले ही राजद और जेडीयू फिर से एक दूसरे पर हमलावर तो हो गए हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इत्मीनान दिख रही है। इसके साथ ये भी है कि एक शर्त जिस पर कभी भी जेडीयू समझौता नहीं करेगी वो है मुख्यमंत्री का पद। इतना तो तय है कि जब तक बिहार की राजनीति के केंद्र में नीतीश कुमार है, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वही रहेंगे। बीजेपी नीतीश के नाम पर पहले ही सहमत है और यही वो बड़ी अड़चन है जो है कि आने वाले समय में राजद जेडीयू को एक साथ आने की किसी भी संभावनाओं को खारिज करते हैं।
बहरहाल सियासत है, इसमें तो टर्न और ट्विस्ट होते ही होंगे और होंगे भी। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे BMW न्यूज बिहार। खबर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।